हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल इलेक्ट मैथ। और आज हम लोग का सिमिलैरिटी का लास्ट पार्ट बेसिकली प्रॉब्लम सेट वन देखेंगे। प्रॉब्लम सेट वन में सारे सम्स इसको सॉल्व करेंगे। और प्रॉब्लम सेट वन सॉल्व करने के लिए बेसिकली आपको भी पता है, नाइन्थ में भी वैसा था कि प्रॉब्लम सेट क्या होगा। इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल द सम्स व्हिच वी हैव डन इन प्रैक्टिस सेट, और प्रैक्टिस सेट में जो जो किया होगा और जो थियरम्स पढ़े होंगे, जो भी कंसेप्ट इसके पहले जो चैप्टर में होगा वो सारे मिक्सचर होगा। सो आपको पहले ही समझना पड़ेगा कि कौन सा सम किसके रिलेटेड है और उसको कैसे सॉल्व करना है। और अगेन आई एम रिपीटिंग, विदाउट प्रैक्टिस इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रैक मैथमेटिक्स, बिकॉज प्रैक्टिस करना ज़रूरी है और आपको कैसे आंसर लिखना है वो भी आपको ज़रूरी है। सो हम लोग कितना भी सिखाएंगे, यूट्यूब पे आप देखेंगे या फिर आप लेक्चर सुनेंगे, कहीं पे भी जाएंगे, तो विदाउट प्रैक्टिस इट इज none of your nothing used to study. So practice करना जरूरी है। So let's start with the problem set. So before we go to the questions, just quick overview. आप होपफुली आपने सारा वीडियोस देखा होगा या फिर आपको सारा एक्सरसाइज थ्योरम्स आते होंगे। फिर भी मेरे चैप्टर में कि हमने क्या क्या एक एक जस्ट ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या क्या इसमें हमको लगेगा टू स्टडी और टू सॉल्व द प्रॉब्लम सेट वन। तो पहला हमने क्या देखा था, प्रॉपर्टीज ऑफ एरिया ऑफ two triangles, ratio of areas of two triangle देखे थे। मतलब उसमें क्या था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल वन अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल टू वॉज इक्वल टू b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2। मतलब करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट। ये हो गया अगर कुछ नहीं दिया। अगर कॉमन या फिर बेस इक्वल है तो मतलब दोनों केस में b1 विल बी इक्वल टू b2, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, that triangle 1 upon area of triangle 2 will be equal to the ratio of their corresponding heights. If heights are equal or congruent, if height are equal or common height भी हो सकता है। दोनों केस में क्या होगा, h1 will be equal to h2। in that case क्या हो जाएगा, area of triangle 1 upon area of triangle 2 will be b1 upon b2। ये हमने देखा था। ओके, सो ये हमने देखा। तो ये मिटा देता हूँ। तो पहला पार्ट क्या था, देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ एरियाज ऑफ रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। और उसमें कितने प्रॉपर्टीज देखे थे हमने, चार प्रॉपर्टीज देखे थे। ओके, हमने चार प्रॉपर्टी देखे थे, फोर प्रॉपर्टीज। तो हमने चौथे में क्या था, चौथा प्रॉपर्टी क्या था, हाइट और बेस दोनों इक्वल होगा तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। सेकेंड हमने थियरम्स देखे थे, बीपीटी थियरम। बीपीटी थियरम में क्या था, in a triangle, if a line parallel to one side intersect other two sides at two distinct points, then that line divides other two sides in equal proportion. That means this side upon this side is equal to this side upon this side. बीपीटी था। अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या था, एक और था कन्वर्स ऑफ बीपीटी। मतलब अगर रेशियोज ऑफ टू साइड्स आर इक्वल, मतलब रेशियोज ऑफ ये जो इंटरसेप्ट बना है इसका अगर रेशियो इक्वल हो गया, देन दिस लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। तो ये हो गया हमारा कन्वर्स ऑफ बीपीटी। थर्ड क्या था, थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। इसमें क्या था, एक ट्रायंगल था और उसमें एक एंगल बाइसेक्टर था। ओके, ए बी सी और ये डी है। तो ये एंगल बाइसेक्टर हुआ, तो दैट मीन्स बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम था। मतलब ये दोनों का रेशियो विल बी इक्वल टू दिस रेशियो। ओके, ये हमने पढ़ा था। और सिमिलरली कन्वर्स क्या होगा, अगर ये रेशियोज इक्वल हो गए, ये रेशियो इक्वल हो गया, देन दिस रे बी डी इज अ एंगल बाइसेक्टर। तो हमने ये देखा था कन्वर्स और ये देखा था। फोर्थ हमने क्या देखा था, थ्योरम ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड इट्स ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल रहेगा, थ्री पैरेलल लाइन रहेगा तो क्या हो जाएगा, अगर ये तीनों लाइन पैरेलल है, एल एम एन पैरेलल है और ये पी और ये क्यू,
लाइन ट्रांसवर्सल है, देन बाय थ्री पैरेलल लाइंस का थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, अगर इसको नाम दे देंगे ए बी सी पी क्यू आर, देन क्या हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। ये हमने देखा था फोर्थ थ्योरम, ये हो गया। और फिर इसका प्रैक्टिस सेट, मतलब ये फर्स्ट वाले में प्रैक्टिस सेट 1 देखा था, 1.1। ये चारों थियरम पढ़ने के बाद, ये सॉरी बीपीटी कन्वर्स बीपीटी, एंगल बाइसेक्टर, कन्वर्स एंगल बाइसेक्टर और थ्री पैरेलल लाइंस के बाद क्या देखा था हमने, 1.2 एक्सरसाइज। और फिफ्थ कंसेप्ट हमने क्या देखा था, सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स और मोर देन टू ट्रायंगल। 3 टेस्ट है, ए टेस्ट है, एस टेस्ट है और एस टेस्ट है। ओके, तो ये हमने देखा था। सिक्स्थ, इसको सॉल्व करने सिक्स्थ हमारा है थियरम ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। उसमें क्या था कि ट्रायंगल ए बी सी, अगर दो ट्रायंगल है ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, ओके, तो उसका अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दैट मीन्स उसका एरिया का जो रेशियो होगा विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, ए बी अपॉन पी क्यू स्क्वायर, ए सी अपॉन पी आर स्क्वायर और बी सी अपॉन क्यू आर स्क्वायर, करस्पॉन्डिंग साइड्स। ओके, तो ये चीजें हमने ये चैप्टर में पढ़ी थी, और इसके ऊपर एक सम था 1.4 का, और इसमें 1.3 प्रैक्टिस सेट में सम था। तो 4 प्रैक्टिस सेट, ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 थियरम्स, 3 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटीज और 4 प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इससे हमको ये पूरा हमारा चैप्टर समराइज हो गया। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है बच्चों। ये आपको जब आप 2-3 बार सॉल्व कर लेंगे, तो आप एग्जाम में जब एग्जाम के पहले या 2 दिन 3 दिन, 1 दिन 2 दिन 3 दिन का छुट्टी होता है या एक ही दिन होता है कभी कभी, तो उस टाइम पे आप ये सारे चैप्टर्स ऐसे रिवाइज कर सकते हो। तो लेट्स मूव टू द प्रॉब्लम सेट। सो प्रॉब्लम सेट में आप देखेंगे, इसमें ऑलमोस्ट 13 क्वेश्चन हैं। पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो मोर देन 13 20 25 क्वेश्चन होते थे। अभी धीरे 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 पोर्शंस कम होते जा रहे हैं। सो इसमें आपका एमसीक्यू है पहले पार्ट में, फर्स्ट क्वेश्चन में 5 एमसीक्यू है। सो आपको एमसीक्यू भी आते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन भी आएंगे आपके एग्जाम में, और फिर कुछ सम्स हैं। तो आपको क्वेश्चन देख के पहचानना है कि ये सम कौन से पार्ट का है और उसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये एरिया रेशियो ऑफ एरियाज है, तो इसमें हमसे 2 पार्ट होगा, जैसे हमने प्रॉपर्टीज भी आ सकता है, या फिर एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल का जो लास्ट थ्योरम पढ़ा था वो भी हो सकता है। तो ये इसमें ये है, इसमें भी एरियाज है। तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। ये 6 क्वेश्चन है, और 7 8 9 और 10 11 12 13 क्वेश्चन हैं। तो हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, सो कोई डाउट होगा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, एंड एनीथिंग कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आया तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द एमसीक्यू। तो पहला एमसीक्यू क्या है, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव in triangle ABC and triangle PQR in a 1-to-1 correspondence this then। मतलब उन्होंने क्या दिया, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स दिया है, देन ट्रायंगल का नाम कैसे होगा, नेमिंग, करस्पॉन्डिंग नेमिंग कैसे होगा। तो ये सब नाम एक ही जैसे लग रहे हैं, सिमिलर तो है, लेकिन हमको 1-to-1 करस्पॉन्डेंस ये साइड के हिसाब से चाहिए मुझे। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे भी देख सकते हो, ए बी अपॉन क्यू आर है, बी सी अपॉन पी आर है, और सी ए अपॉन क्यू पी है। तो इसको थोड़ा सा अरेंज करने में डिफिकल्टी होगा, तो हम क्या करेंगे, चारों का लिख देते हैं। पहले वाले केस में क्या होगा, पी क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी आर अपॉन ए सी। ये पहले वाले केस में हो गया। सेकेंड में क्या हो गया, पी क्यू अपॉन सी ए क्यू आर अपॉन ए बी इक्वल टू पी आर अपॉन सी बी। ओके, ये देखते हैं। और तीसरे केस में क्या है, सी बी अपॉन
पी क्यू बी ए अपॉन क्यू आर इक्वल टू सी ए अपॉन पी आर, और फोर्थ वाले केस में लिख देते हैं बी सी अपॉन पी क्यू सी ए अपॉन क्यू आर बी ए अपॉन पी आर। ओके, अब हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब ये तीनों में से, चारों में से कौन ये इसके जैसा दिखता है? पहला वाला क्या है? पी क्यू अपॉन ए बी, भले ऊपर है तो हमने इन्वर्ट एंडो करके पर पी क्यू अपॉन ए बी तो नहीं है, पी क्यू नहीं है तो पहला वाला कैंसिल, पहला वाला कैंसिल नहीं होगा। सेकंड पी क्यू अपॉन सी ए, पी क्यू अपॉन सी ए है क्या? पी क्यू अपॉन सी ए है। क्यू आर अपॉन ए बी, क्यू आर अपॉन ए बी ठीक है, और पी आर अपॉन बी सी, लेकिन ये थोड़ा उल्टा है इसका सीक्वेंस। तीसरा वाला देखते हैं, चलो इसको होल्ड पे रखते हैं। सी बी अपॉन पी क्यू, सी बी अपॉन पी क्यू, पी क्यू नीचे ठीक है लेकिन सी बी है क्या? नहीं है। सी बी के नीचे पी आर आना चाहिए। थर्ड वाला क्वेश्चन भी नहीं है, सेकंड वाले को डाउट है, चलो ठीक है। फोर्थ में क्या है? बी सी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन पी क्यू क्या है? सी ए अपॉन पी क्यू है, नहीं। फोर्थ वाला भी नहीं है, इधर ही रॉन्ग हो गया। बचा क्या? ये करेक्ट है क्योंकि ये उल्टा है। अभी हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, अगर इसको इन्वर्ट इन्वर्ट एंडो कर देंगे, नाम कुछ सही कर देंगे, तो ए सी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी आर। दिख रहा है सेम? दैट मीन्स सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर, दैट मीन्स सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर। इजी है। तो ये ऐसे आपको सॉल्व करना है। भले आपका 1 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा लेकिन आप करेक्ट आंसर निकालेंगे, तो इसमें सोचने में इजी सम आपका डिफिकल्ट हो जाएगा। समझ में आया? So let's move to the second MCQ. सेकेंड एमसीक्यू में क्या बोला है? इफ ट्रायंगल डी ई एफ, ओके डी ई एफ है, ओके, एंड पी क्यू आर। अब देखो बच्चों, आपको कंफ्यूज कर रहा है, नाम उसने सीक्वेंस वाइज में नहीं लिखा है। डी ई एफ है और पी क्यू आर है। क्या बोला है? डी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू और आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ई। ओके, अब उन्होंने आंसर दे क्वेश्चन, ये देखिए, पहले डी कॉन्ग्रुएंट टू क्यू किया, फिर आर कॉन्ग्रुएंट टू ई किया, तो ये कंफ्यूज करने के लिए ध्यान से पढ़िए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? तो अगर हम लोग पहले लिख लेते हैं, सो इन ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ओके, एंगल डी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू, एंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई, देखो ट्रायंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू, क्या आएगा? अब ये पी क्यू आर जो था, करेक्ट नाम है क्या? क्योंकि डी और क्यू करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ई और आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो ऑब्वियसली क्यू आर और डी ई करस्पॉन्डिंग साइड्स होना चाहिए। तो क्यू आर और डी ई करस्पॉन्डिंग इधर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। ये नाम जो दिया है वो गलत दिया है, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं कैसे? जैसे डी ई एफ है, जैसे डी ई एफ है वैसे हम लोग क्यू आर पी लिख सकते हैं। तो क्यू आर पी, ठीक है। एग्जाम में सब नहीं लिखना, बस आपके समझने के लिए, और आप रफ में लिखना है। तो डी अपॉन क्यू आर, so d upon qr is equal to ef upon rp is equal to df upon qp, ओके। तो ये आ गया हमारा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये आ गया। अब एक किससे किससे मैच हो रहा है? ef अपॉन पी आर, ef अपॉन पी आर है, ओके, ये rp मतलब पी आर ही है, rp मतलब पी आर ही, नेम सेम है। rp df अपॉन pq, df अपॉन pq, तो पहला वाला करेक्ट है। सेकंड d अपॉन क्यू आर, d अपॉन क्यू आर है क्या? नहीं है। ई एफ अपॉन आर पी, ई एफ अपॉन आर पी तो है पर पी क्यू है, विच इज रॉन्ग, सेकेंड वाला रॉन्ग है। तो आंसर तो सेकेंड वाला है, लेकिन लेट्स कंफर्म द अदर टू आल्सो। डी ई अपॉन क्यू आर, ओके, डी एफ अपॉन क्यू पी, करेक्ट। ई एफ अपॉन आर पी, ओके, डी ई अपॉन क्यू आर, करेक्ट। तो ये तीनों स्टेटमेंट राइट है, और ये सेकेंड वाला रॉन्ग है, दैट इज द फॉल्स स्टेटमेंट, दैट इज द आंसर, करेक्ट बच्चों। तो ऐसे सॉल्व करेंगे और कंफर्म भी करना है, अदरवाइज वापस आपको आके लास्ट में चेक करने की जरूरत नहीं है। 2 बार चेक करिए, यहाँ पे 1 मिनट एक्स्ट्रा लगे चलेगा, लेकिन योर आंसर विल बी वेरी इन योर पॉकेट, ओके। लेट्स मूव टू द थर्ड एमसीक्यू। थर्ड एमसीक्यू में क्या दिया है? इन ट्रायंगल एबीसी, ओके, एबीसी है, करेक्ट। डीईएफ, डीईएफ है, ओके, बी कॉन्ग्रुएंट टू ई, ओके गुड,
एफ कॉन्ग्रेंट टू सी, गुड। ए बी जो है, ए बी इज 3 into DE है, मतलब अगर डी 5 है तो ए बी क्या होगा, 3 5 15 होगा। अगर डी 1 है तो ए बी क्या होगा, 3 होगा। तो दैट मीन्स ए बी और डी इक्वल है क्या, नहीं है, पर देयर इज सम रिलेशन। अब बोला है कि which of the statements regarding the two triangles is true? Triangle are not congruent. Yes, they are not congruent. And not similar. No, wrong. Why? Because two angles, corresponding angles are congruent. That means two angles are congruent and triangle is similar by a test. Similar तो है, कुछ congruent नहीं। Triangles are similar but not congruent. ये हो सकता है आंसर। Very good. तीसरा देखते हैं। Triangles are congruent and similar. No, they are not congruent. None of the statement is above. Wrong. ये दो बी वाला आएगा। बी, ट्राइंगल इज सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि नहीं कॉन्ग्रुएंट। अगर इन लोगों ने दे दिया होता ए बी इज इक्वल टू डी और बी सी इज इक्वल टू ई एफ और ए सी इज इक्वल टू डी एफ दिया होता, देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर बट द ट्राइंगल सॉरी कॉन्ग्रुएंट, बट दे आर सिमिलर बट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो आंसर इज बी। फोर्थ MCQ. In fourth MCQ, what they have given students, triangle ABC and triangle DEF. Triangle ABC और triangle DEF है, are equilateral triangles. Both are equilateral triangles means सारे sides congruent है. Great. Then area of triangle ABC upon area of triangle DEF is equal to 1/2. Great. AB is 4. Then what is D? D क्या है? AB 4 है, ए बी 4 है, तो डी कितना है पता नहीं, पर हमारे पास लास्ट थ्योरम अभी हमने पढ़ा था, इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विल बी इक्वल टू द स्क्वायर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। पर दो ट्राइंगल सिमिलर दिया है क्या, नहीं दिया है, पर हमने अभी पढ़ा था लास्ट एक्सरसाइज में कि दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो बोथ आर इक्विलेटरल ट्राइंगल इवन दो द साइड्स आर नॉट इक्वल बट दे विल बी सिमिलर। सिमिलर क्यों होगा मालूम है, क्योंकि अगर 5 है, ये 5 है, ये 5 है और ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। हम सारे साइड्स के रेशियोज निकालेंगे, ए बी अपॉन बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ निकालेंगे, सब क्या आएगा, 5/10 ही आएगा, 1/2 ही आएगा। दैट मीन्स ट्राइंगल विल बी ऑलवेज सिमिलर, टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। ये दिमाग में डाल दीजिए, दोनों सिमिलर है, दैट मीन्स रेशियोज ऑफ एरियाज क्या हो जाएंगे, will be equal to the square of their corresponding sides, मतलब AB square upon DE square is equal to AC square upon DF square is equal to BC square upon EF square। करेक्ट है, पर ये दोनों हमको नहीं चाहिए, बस हमको ये चाहिए क्योंकि हमको डी निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ये हाफ इज इक्वल टू ए बी कितना है, 4 स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, therefore डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर इंटू 2 और डी क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर इंटू 2 और डी क्या हो जाएगा, 2√2। ये सम है, क्वेश्चन में हाँ है, ये आंसर आएगा हमारा ए। करेक्ट। ये सब सॉल्व नहीं करिए, आपके रफ पेपर में है जस्ट, तो ये आपको सम भी आ सकता है या फिर आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है, तो बस सॉल्व आपको रफ में करना है या फिर आपको दिखा सकते हैं, पर उसका मार्क्स नहीं मिलेगा, 1 1 मार्क का है। ओके, लेट्स मूव टू द fifth and the last MCQ of this problem set. In figure 1.171, XY is parallel to BC, correct? Then which of the following statement is true? ठीक, क्या यूज करना है इसमें, BPT थ्योरम यूज करना है। अगर ट्राइंगल इफ XY is parallel to BC, then क्या हो जाएगा, AX upon XB is equal to AY upon YC, AX upon XB is equal to AY upon YC। अब हम लोग एक क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं, क्या बोले, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, ए बी अपॉन ए सी है क्या, नहीं, ए एक्स अपॉन एक्स बी ए वाई अपॉन वाई सी, हाँ सेकेंड वाला राइट है। एक ही स्टेटमेंट राइट होगा तो ऑब्वियसली बी होगा, लेकिन बाकी सभी चेक कर रहे थे, ए एक्स अपॉन वाई सी, नो नो दैट इज रॉन्ग, ए बी अपॉन वाई सी,
नो दैट इज रॉन्ग, तो ओनली बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, बाकी सब भी ऑप्शंस को बच्चों एक बार चेक करना है, क्योंकि हमारा बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, और कुछ भी हम लोग को वे नहीं देना है कि गलती से गलती हो जाए। ओके, फिफ्थ एमसीक्यू। तो ये कंसेप्ट जब क्लियर होगा तभी आप ये सब सॉल्व कर पाएंगे, तो फिर आपको हमेशा सारे सम्स को प्रैक्टिस करना है। ओके, लेट्स मूव टू द सम्स। सो सेकंड क्वेश्चन। तो ये सारे जो 5 एमसीक्यूज देखे हम लोग एक ही क्वेश्चन में थे, एक क्वेश्चन में 5 एमसीक्यूज थे। सेकंड क्वेश्चन आ रहा है। ओके, इन ट्रायंगल एबीसी, ए बी सी करेक्ट, बी डैश सी, ओके करेक्ट, और BD is 7, BD is 7, okay, let's write BD is 7, and BC is 20, ये 7 है, BD is 7, BC is 20. Now find the ratios, ये ratios find करना है, ये सम आ सकता है बच्चों, ऐसे सम आएंगे, इजी भी होगा, और थोड़ा सा 2-3 सम सॉल्व करना है, तो आपको सॉल्व करना है, इसको छोड़ना नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया कि, और बोला कि रेशियोज ऑफ एरियाज निकालना है। हमने पहला प्रॉपर्टी पहला एक्सरसाइज देखा था, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, 4 प्रॉपर्टीज देखे थे, उसमें से कोई एक प्रॉपर्टी हमको यूज करना है। अब देखो ये दो कितने ट्रायंगल्स हैं, पहला क्या है, ए बी डी, ए बी डी ये ट्रायंगल है, और ए डी सी दोनों का एरिया का रेशियो निकालना है। मतलब मैं इधर बना देता हूँ, ए बी डी और ए डी सी, ए बी डी और ए डी सी। ओके, अब इसमें दोनों का रेशियो क्या होता है, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट होता है, पर बेस तो हमको हाइट तो दिया नहीं है, पर अगर हम चाहे तो हाइट बना सकते हैं। सो हमने सपोज एक इमेजिनरी हाइट यहाँ पे बना देते हैं, परपेंडिकुलर, जो हाइट इसका भी हो। अब यहाँ पे देखिए, ये हाइट इसका, ये ट्रायंगल का भी है, ये हाइट ये ट्रायंगल का भी है, ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल, और ये हाइट बड़े वाले का भी है। क्यों है, क्योंकि सारे ट्रायंगल का एक ही वर्टेक्स है, और their बेस लाइज ऑन सेम साइड और सेम प्लेन। दैट मीन्स ऑल दिस 3 ट्रायंगल्स, कितने ट्रायंगल्स है, ए बी सी है, ए बी डी है, और ए डी सी है, तीनों का क्या होगा, हाइट विल बी कॉन्ग्रुएंट। बनाने की जरूरत नहीं, जैसे आपको समझाने के लिए बोला था। पहला स्टेटमेंट क्या होगा, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड कॉमा ट्रायंगल ए डी सी कॉमा ट्रायंगल ए बी सी, उसमें ए बी सी भी यूज करेंगे, तो मैं डायरेक्टली सबका एक साथ लिख देता हूँ, हैव एक मिनट, हैव कॉमन वर्टेक्स ए एंड their base lies on same plane, therefore their heights are equal or common, equal। ओके, ये आ गया फ्रॉम फिगर। तो हमारा पहला स्टेटमेंट, पहला आंसर क्या है हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी क्या आएगा, बेस क्या होगा बच्चों, बी डी और डी सी होगा, ए बी डी और ए डी सी में बेस क्या होगा, बी डी और डी सी। और हमने सेकंड प्रॉपर्टी देखा था, हमने सेकंड या थर्ड प्रॉपर्टी था, जिसमें हाइट बेसिकली थर्ड था, हाइट इक्वल था। सो इट विल द एरियाज ऑफ करस्पॉन्डिंग areas of ratio of areas of two triangles will be equal to the corresponding base। base क्या है, BD upon BC, BD दिया है क्या, BD is 7, DC दिया है क्या, नहीं दिया है, और DC कैसे मिलेगा बच्चों, BD BC माइनस BD। सो हम क्या करेंगे, तो हमारा हमको पता है, therefore हमको पता है कि BC is equal to BD plus DC, बी डैश डी डैश सी गिवन में दिया है इधर। ओके, therefore क्या हो जाएगा, BC कितना है 20, BD कितना है 7 प्लस BC, DC विल बी
20 माइनस 7 इक्वल टू 13 यूनिट्स। 13 आ गया। अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देयरफॉर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी इज इक्वल टू बी डी इज 7 और डी सी इज 13। ये पहला आंसर है। और यहाँ पे आंसर लिखना है, इसमें क्या लिखना है, इन टू ट्रायंगल्स if heights are equal then their ratio of areas of two triangle will be equal to their corresponding bases। या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल भी लिख सकते हैं, या फिर पूरा लिखना स्टेटमेंट तो लिखेंगे, आपको एक अच्छा इंप्रेशन मिलेगा। ओके, रीजन आ गया इसमें। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी और ए बी सी सेम आएगा। अब सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, बड़ा वाला ट्रायंगल और एक छोटा वाला ट्रायंगल है तो उसका दोनों का हाइट सेम है, तो बी डी अपॉन बी सी सेम रीजन आएगा, ये वाला सेम ये रीजन आएगा। क्या आएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, या फिर इन a two triangle if bases if heights are equal then the areas ratios of areas of two triangle will be equal to their corresponding bases। property of areas of two triangle, ratio of areas of two triangle with equal height। ओके, ग्रामर थोड़ा इधर उधर चलेगा बच्चों, क्योंकि हमको ग्रामर का आंसर नहीं लिखना है, हमको मैथ्स का लिखना है। ओके, सो बीडी कितना है 7 और बीसी कितना है 20, तो ये आ गया सेकंड वाले का आंसर। पहले वाले का आंसर क्या है 7/13, सेकंड वाले का आंसर क्या है 7/20, और थर्ड वाला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए डी सी मतलब कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है। ओके, ये ट्रायंगल है ए डी सी, ए डी सी, तो बी सी आएगा, ए डी सी का बेस डी सी आएगा और ए बी सी का बी सी आएगा, दोनों का हाइट सेम है। ओके, तो क्या आएगा बी सी अपॉन बी सी, डी सी इज 13/20, तो हो जाएगा 13/20, और इसको हम लोग बॉक्स कर देंगे। ये आंसर लिखना है लास्ट के बाद, थर्ड के बाद ये आंसर इधर आएगा, ये फिर ये आएगा। ओके, इजी है बच्चों। तो हमको पहला स्टेटमेंट क्या करना है, हाइट इक्वल बताना है, इस तरह स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। कॉमन वर्टेक्स है दोनों का, तीनों ट्रायंगल का, एंड their base lies on same plane, so their heights will be congruent, and then afterwards property use करना, they are expecting this from you, and okay, so let's move to the third question। ये हमने सॉल्व किया था बच्चों अभी एक्सरसाइज नंबर 1.4 में। रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट इज 2:3, the base of the smaller triangle is 6, then what is the corresponding base of bigger triangle। अब इसमें दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। पहला क्या है, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल भी कर सकते हैं। सेकंड है कि पर इसमें सिमिलर नहीं दिया है, सॉरी बच्चों सिमिलर नहीं दिया है, तो ये हम लोग सेकंड लास्ट और थ्योरम ये नहीं यूज कर सकते, इसमें हम लोग हमारा प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यूज कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं, रेशियोज ऑफ एरियाज, लेट द टू ब्लैक यूज करता हूँ, रेड थोड़ा सा आर्ट में लगते हैं। ओके, लेट द टू ट्रायंगल्स बी ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2, और ऐसा भी लिख सकते हो आप ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। देयरफॉर क्या गिवन दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 2:3, ये होगा गिवन। ऑल्सो क्या होगा, if the base of smaller triangle is 6 then what is the corresponding base of bigger triangle। तो हम लोग को किसी को तो बिगर और किसी को स्मॉलर लेना पड़ेगा, तो पी क्यू आर बिगर होगा
क्यों बिगर होगा? क्योंकि इसका बेस इज हायर। ओके, बेस हायर है तो ये भी, क्योंकि इसका साइड, तो हम लोग को पी क्यू को बड़ा साइड लेना पड़ेगा। अभी इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा ट्रायंगल बड़ा लेना है, कौन सा ट्रायंगल छोटा लेना है। पर इसका रेशियो, जिसका ये जो साइड का, जो मतलब इसका जो रेशियो लिया है हमने एरिया, और ये रेशियो के अंदर ये जो डिनोमिनेटर इज हायर, दैट मीन्स पी क्यू आर इज हायर। therefore क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज ग्रेटर देन area of triangle ABC. That means triangle PQ or ABC is a, therefore triangle ABC is a smaller triangle. Okay, समझ रहे हो कि नहीं? Okay, therefore BC उसका, let BC be the base of triangle 1, triangle ABC, and QR be the base of triangle PQR. Therefore BC is smaller than QR. Okay, और BC कितना होगा, 6। therefore BC स्मॉलर, तो BC 6 है, मुझे QR फाइंड करना। इजी है। ये इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, तो ये समझना जरूरी है। सो क्या होगा फिर हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर विल बी इक्वल टू BC अपॉन क्यू आर, बिकॉज हाइट इज इक्वल एंड बाय, therefore by property of areas of two triangle with equal height, ratio of areas of two triangle, ratio of areas of two triangle. Okay, so ABC अपॉन बी, ए 2/3 है, BC कितना है, 6 है, QR मुझे निकालना है, QR इज इक्वल टू 6 इंटू 3/2, 2 1 जा 2 3 जा, so QR इज इक्वल टू 3 3 जा 9. Okay, so corresponding side, therefore corresponding base of bigger, mistake, corresponding क्या है, length of the corresponding base of bigger triangle is 9 units. Okay, अगर बच्चों, अगर आपने ऊपर नीचे लिया होता, सपोज क्यू ये कोई भी एक ट्रायंगल को स्मॉलर बिगर कर दिया होता, सपोज आपने BC की जगह पे QR को 6 ले लिया होता, तो ये 6 नीचे आ जाता और ये आंसर रॉन्ग हो जाता। तो ये जरूरी है रेशियो से, ये इसमें ट्विस्ट है, ट्विस्ट इधर है। इसको समझना है कौन सा ट्रायंगल बड़ा है, कौन सा ट्रायंगल छोटा। उन्होंने कुछ बताया नहीं है, तो हमको एज्यूम कर रहे हैं, तो PQR बड़ा क्यों होगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है, इसके करस्पॉन्डिंग में ये ज्यादा है, इसीलिए हमने PQR को बड़ा लिया था। इनडायरेक्टली ये आपको समझना जरूरी, इसी के मार्क्स है, अदरवाइज तो बच्चा भी सॉल्व कर सकता है। ओके, समझ में आ रहा है? तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। सो फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, इन फिगर 1.73 में, ओके, ABC and DCB, ABC and DCB is 90 degree, great. AB is 6, DC is 8. Then what is the ratios of areas of two triangle? अब हाइट इक्वल है क्या, नहीं है, 90 डिग्री दिया, हाइट तो मिल गया है, पर बेस क्या है दोनों ट्रायंगल का, इक्वल है। देन द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल विल बी इक्वल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। खत्म, बस इसको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन में क्या आएगा, इन ट्रायंगल ABC and triangle DCB, angle ABC is equal to angle DCB 90 degree. Therefore, AB is height of ABC, triangle ABC का height है, and therefore DC is height of triangle DCB. ये बताना जरूरी है बच्चों, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। ओके, हाइट है,
and therefore triangle ABC and triangle DCB has common base which is BC. Okay, from figure. Then अब हमारा सॉल्यूशन आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, सॉरी PQR नहीं है, मिस्टेक, एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AB अपॉन DC, क्या आएगा, प्रॉपर्टी ऑफ एरिया रेशियो ऑफ areas of two triangle with equal base or common base. In that case, the ratios will be equal to their corresponding heights. AB is 6 and DC is 8 from given 2 3s 2 4s 3 upon 4 will be area of triangle ABC upon area of triangle DCB. ये हमारा आंसर है, therefore हम लोग इसको एक बार आंसर थोड़ा बड़ा चला के लिखना पड़ेगा, ABC is to area of triangle DCB is equal to 3:4. ये भी चलेगा या फिर ये भी चलेगा. ओके, उन्होंने यही मांगा है. डन, इजी है सम. ओके, तो ये सब लिखना पड़ेगा ताकि आपको मार्क्स मिले. लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन. ओके, in figure 1.74 PM is 10 and area of triangle PQS is 100 square centimeter and QRS is 110 square centimeter. Then find NR. Easy है, अभी हमने किया. वो ट्रायंगल है कॉमन बेस QS, एकदम इजी सम है. सॉल्यूशन. ओके, क्या दिया है, ट्रायंगल PQS and triangle QRS have common base which is QS. सेकेंड क्या आएगा, और PM इज इक्वल टू 10 दिया है. ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS is equal to 100 square centimeter and area of triangle QRS is equal to 110 square centimeter. थर्ड, therefore क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS upon area of triangle QRS will be equal to their corresponding height PM or RN. Okay, PM or RN from figure as well as property of ratio of areas of two triangle with equal base. Okay, या फिर पूरा स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं. In a triangle, if base is common, then the ratios of areas of two triangles will be equal to their corresponding base. Okay, so that means क्या हो जाएगा, PQS कितना है 100, QRS कितना है 110, PM कितना है 10 और RN निकालना है. Therefore from given, okay, Rn is equal to 10 into 110 upon 100. ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, हो जाएगा 11 सेंटीमीटर. 2 सेंटीमीटर, क्योंकि इधर सेंटीमीटर दिया हुआ. ओके, यूनिट लिखना बच्चों इंपॉर्टेंट है. लेट्स मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन. सिक्स क्वेश्चन में क्या दिया, इन ट्रायंगल MNT and triangle QRS the length of altitude drawn from point T is 5 and length of altitude drawn from S is 9. Then find the ratios of areas of triangle MNT and QRS. ट्रायंगल दिया नहीं, लेट्स मेक द ट्रायंगल बना देते हैं यहाँ पे. ट्रायंगल AMNT और ट्रायंगल क्या है QRS. ओके,
length of altitude drawn from point T, from point T है is 5, altitude है, altitude मतलब height है, ये क्या आ जाएगा 5, and from point S is 9. Then find the ratios of areas of triangle M and T upon QRS. ट्रिकी है, सोचो सोचो कैसे सॉल्व करेंगे। इजी है। अब उन्होंने क्या दिया है गिवन में, पहला गिवन क्या दिया, ट्राइंगल एम एन टी इज सिमिलर ट्राइंगल क्यू आर एस, ओके, एंड टी अल्टीट्यूड बनाया टी से अल्टीट्यूड बनाया है एट एम एन, इसका नाम लिख देते, नाम इन्होंने नहीं दिया है तो हम लोग इसको लिखते क्यू है पहले से, सॉरी क्यू है तो हम क्यू नहीं लिखेंगे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये हम ए दे देते हैं, इसका हम बी दे देते हैं, ओके। सो क्या हो जाएगा, सेकंड गिवन क्या आएगा, ई ए परपेंडिकुलर टू एम एन एंड एच बी परपेंडिकुलर टू क्यू आर। क्यू, let A and be the point on MN and QR, okay। ओके, तो लिखने की जरूरत नहीं, इस फिगर से समझ में आ जाता है, ये सबको समझाने के लिए लिखा था। गिवन आ गया एच पी, और हमको क्या प्रूफ करना है, और क्या दिया है, तो ए टी ए कितना है, देखो टी ए इज इक्वल टू 5 एंड एच बी इज इक्वल टू 9, थर्ड गिवन, ओके। और टू फाइंड द रेशियो निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एन टी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू आर एस, क्वेश्चन मार्क। जब, अब हमने फोर्थ लास्ट थ्योरम लिखा था, जब टू ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो हमारा पहला स्टेटमेंट इसी से हो जाएगा सॉल्यूशन। पहला क्या है, ट्रायंगल एम एन टी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर एस, गिवन, देयरफॉर क्या हो जाएगा, एम एन अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू एन टी अपॉन आर एस इज इक्वल टू एम टी अपॉन क्यू एस। ये हमको आगे लगेगा, इसलिए मैं लिखूंगा सी एस सी टी, हो जाएगा ए पार्ट। सेकंड में क्या होगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एन टी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू एम एन स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर एन टी स्क्वायर अपॉन आर एस स्क्वायर एम टी स्क्वायर अपॉन क्यू एस स्क्वायर। कैसे भी करके अगर मुझे एम एन अपॉन क्यू आर या एन टी अपॉन आर एस या फिर एम टी अपॉन क्यू एस मिल गया तो हमारा सम सॉल्व हो गया। पर अब कैसे मिलेगा, एन टी अपॉन आर एस चाहिए या फिर एम टी अपॉन क्यू एस चाहिए या फिर एम एन अपॉन क्यू आर चाहिए, कैसे भी करके, पर हमारे पास ए टी अपॉन बी एस है या फिर ए टी और बी एस है इन शॉर्ट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ए टी और बी एस के हेल्प से हम लोग एम टी अपॉन क्यू आर क्यू एस निकाल सकते हैं या फिर एन टी अपॉन आर एस निकाल सकते हैं। कैसे, ये दो ट्राइंगल या फिर ये दो ट्राइंगल को सिमिलर करके, कौन से दो ट्राइंगल को, एम ए टी क्यू बी एस या फिर ए एन टी बी आर एस को सिमिलर कर, करके सिमिलर करके, वो कैसे करेंगे, एक एंगल तो 90 डिग्री है पर दूसरा एंगल कॉन्ग्रेंट कब होगा, ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रेंट कब होगा, जब ये दोनों सिमिलर थे, बड़े वाला ट्रायंगल सिमिलर था, बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर था। तो इससे हम लोग क्या होता है, थर्ड स्टेटमेंट क्या आएगा, एंगल ए एम टी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल बी क्यू एस, सी ए सी टी, सी ए एस टी, सॉरी, कॉन्ग्रेंट एंगल ऑफ, सॉरी, कॉन्ग्रेंट करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ओके। एंड स्टेटमेंट नंबर 1, ओके। फोर्थ क्या आएगा, इन ट्रायंगल ए एम टी एंड ट्रायंगल बी क्यू एस, ए एम टी
बी क्यू एस। आप ये भी ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। मैंने ये लिया है क्योंकि मैंने यहाँ पे भी ये एंगल कॉन्ग्रेंट कर दिया है ये दोनों एंगल को, इसलिए मैंने वो लिया है। ओके, ये दोनों एंगल मैंने कॉन्ग्रेंट कर दिया है बाय सी एस सी टी। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये पार्ट क्या आएगा, एंगल ए एम टी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल वी क्यू एस। ए एम टी की जगह पे क्या आएगा बच्चों, इधर इधर एन आएगा, एन एम टी आएगा, इधर आएगा आर क्यू एस, कि बड़े वाले ट्रायंगल में है तो इधर गलती मत करना, मैंने जो गलती किया, एन एम टी आएगा, एन एम टी कॉन्ग्रेंट टू आर क्यू एस। फिर यहाँ पे हम लोग छोटा करके लिखेंगे क्योंकि छोटे वाले ट्रायंगल में, तो यहाँ पे आंसर क्या है, रीजन क्या आएगा, सेम एंगल विथ डिफरेंट नेम, सेम एंगल विथ डिफरेंट नेम। एंड ऑल्सो मैं रिड्यूस कर देता हूँ, जगह कम है इसके लिए। ऑल्सो क्या आएगा, एन डैश ए डैश एम एंड आर डैश बी डैश क्यू। ओके, और बी पार्ट क्या आएगा, एंगल टी ए एम इज इक्वल टू एंगल एस बी क्यू, क्या आएगा, गिवन और इच 90 डिग्री। ओके, कौन सा, टी ए एम एस बी क्यू 90 डिग्री। देयरफॉर फिफ्थ स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए एम टी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी क्यू एस बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी फॉर सिमिलरिटी। ओके, सिक्स क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू एम टी अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू ए टी अपॉन बी एस, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्या आएगा, ए एम अपॉन बी क्यू एम टी अपॉन क्यू एस ए टी अपॉन बी एस। ओके, तो हमारे पास क्या है, तो हमको हमारे पास क्या दिया है, ए टी अपॉन बी एस दिया है, और ए टी और बी एस किससे इक्वल है, ए एम अपॉन बी क्यू या फिर एम टी अपॉन क्यू एस, एम टी अपॉन क्यू एस है इधर, और दोनों इक्वल है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, सेवन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एन टी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू आर एस विल बी इक्वल टू एम टी स्क्वायर अपॉन क्यू एस स्क्वायर के जगह क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर अपॉन बी एस स्क्वायर, बिकॉज ये दोनों इक्वल है। तो क्या आएगा, फ्रॉम 6 एंड 2। ओके, फ्रॉम 6 एंड 2, सो ए टी कितना है 5 और बी एस कितना है 9, दोनों का स्क्वायर 25 अपॉन 81। ओके, देयरफॉर आंसर क्या आएगा, 25 अपॉन 81, दिस इज द आंसर। करेक्ट है, इजी है, तो इसका आंसर ऐसा लिखना है, टू फाइंड, टू कंस्ट्रक्शन गिवन, टू फाइंड सॉल्यूशन, बाय दिस वे you have to write answer. Correct? So let move to the seventh question. सेवेंथ में क्या दिया है, इन फिगर 1.75 a dash d dash c b dash e dash c d parallel to ab, ad is 5, dc is ad is 5, dc is 3, and b is x and ec is 6.4 minus x. Oh, 6.4 minus x. Great. And bc, okay, bc 6.4 दिया है, BC 6.4, so EC क्या हो जाएगा 6.4 minus x, correct. Then find BE, मुझे BE फाइंड करना है, BE मतलब x फाइंड करना है। ओके, सो गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है, पहला गिवन A डैश D डैश C एंड B डैश E डैश C। सेकंड क्या है, सेगमेंट DE पैरेलल टू साइड AB। थर्ड गिवन क्या है, AD is equal to 5, BC is equal to 3, BC is equal to 6.4 and EC is equal to 6.4 minus x and PE is equal to x। ये हो जाएगा फ्रॉम फिगर। ओके, फिगर बनाना हो गया, टू फाइंड solution. Okay, let's write the solution.
So क्या बोला है? इन ट्रायंगल ABC segment DE is parallel to side AB given. Therefore, if DE is parallel to AB, that means by BPT theorem DC upon AD या फिर DC upon AD या फिर CD upon DA is equal to EC upon EB या फिर CE upon BE, मतलब नाम वही होगा. मैंने DC क्या है, DC DA सब AD क्या है, एकदम इजी पड़ता है नाम. पर इसमें क्या है कि देखो, इसमें देते हो उन्होंने AD दिया है, पर आपको जब लेंगे तब देखो कैसे उल्टा लिखना पड़ता है. तो आप सीधा भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है. कंफ्यूज मत होना डीए और एडी में. एडी और डीए नथिंग बट इट इज सेम. सो क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा, सी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू सी अपॉन ई बी बाय बी पी टी थियरम. पहला स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट. ओके, देयरफॉर क्या हो जाएगा, थर्ड में क्या आएगा, सी डी कितना है, सी डी या फिर डीसी कितना है 3, एडी कितना है 5, सी कितना है 6.4 माइनस एक्स, और ये बी कितना है एक्स गिवन एंड फिगर. देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6.4 माइनस एक्स इंटू 5, 3x इक्वल टू 6.4 इंटू 5 माइनस x इंटू 5. So therefore 3x is equal to 64 5 are 5 4 are 20, 6 5 are 30, 32.0 पॉइंट है इसलिए यहाँ पे पॉइंट आएगा 32 माइनस 5x, ये माइनस 5x यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस 5x यहाँ पे आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा, देयरफॉर 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 32. देयरफॉर क्या हो जाएगा, 8x इज इक्वल टू 32, x इज इक्वल टू 32 अपॉन 8, x इज इक्वल टू 8 1 जा 8 1 जा 8. 32 किस में आता है, जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए हमको. तो कभी कभी मुझे भी कंफ्यूजन होता है, तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट डिवाइड करने से अच्छा मैं छोटे नंबर से डिवाइड करता हूँ. 2 4 जा 8, 2 16 जा 32, 4 1 जा 4 4 जा. तो 8 4 से 32 होता है, हमको पता है, लेकिन अगर कभी कभी कंफ्यूजन होता है तो हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं. ओके ओके, देयरफॉर क्या हो जाएगा, x क्या है, so b is equal to 4 units. Hence got it found. ओके, इजी है. एग्जाम में दो दो कलर का पेन मत यूज करना, सिर्फ ब्लू. मैं तो ब्लू प्रीफर करता हूँ, लेकिन ब्लू पेन या ब्लैक पेन यूज करना, रेड नहीं यूज करना. ओके, जस्ट आपको समझाने के लिए मैं ये लिख रहा हूँ. ओके, लेट मूव टू द 8th क्वेश्चन. 8 में क्या दिया है, इन फिगर 1.76 PA QB RC and HD are perpendicular. Great. Line AD को perpendicular है. Great. And AB is 60, BC is 70, CD is 80 and PS कितना है, PS is 280. पूरा PS, ये पूरा PS कितना है 280. ओके, देन फाइंड PQ. PQ फाइंड करना है, RQ फाइंड करना है, और SR फाइंड करना है. ओके, इजी है. नहीं इजी नहीं, हम सॉल्व करें पहले गिवन लिख लेते हैं. ओके, सेगमेंट PA perpendicular to AB sin AD QB segment QB perpendicular to AB and segment R perpendicular to AD and segment HD perpendicular to line AD. Okay,
पहला गिवन है। सेकंड गिवन में क्या दिया है? AB is equal to 60, BC is equal to 70, CD is equal to 80, and PS is equal to 280. Then we find PQ, QR and RS. Okay? So हमको क्या फाइंड करना है? PQ, QR और R. Okay? So let's write a solution. पहला पार्ट क्या है? Segment PA, perpendicular line AD, segment QB, perpendicular to line AD, segment RC, perpendicular to line AD, segment HD, perpendicular to line AD. Given, therefore क्या हो जाएगा? Therefore क्या हो जाएगा? PA parallel to QB parallel to RC parallel to HD. Okay? Segment लगाना मत भूलना बच्चों. Segment. Okay? If क्या आएगा? If a line, if more than one, if two line, या फिर इसी में क्या लिखना है? All are perpendicular to same line, then they are parallel. Okay? All lines means PA, QB, RC और SD are perpendicular to same line, therefore they are parallel to each other. Therefore parallel to each other मतलब क्या हो जाएगा? अब हम क्या करेंगे? हमको पता है कि 3 पैरेलल लाइन से 2 ट्रांसवर्सल हमको पता है, तो क्या हम लोग क्या लेंगे? सेगमेंट HD पैरेलल टू segment RC parallel to segment QB from 2, and इसका नाम दे देते हैं L and M. And L and M are transversal. Okay? Therefore क्या हो जाएगा? SR upon RQ is equal to DC upon CB. Okay? SR upon RQ is equal to DC upon CB by theorem of three parallel lines and its transversal. Okay? या फिर इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइंस. therefore SR upon RQ क्या हो जाएगा? BC और CB कितना है? BC और CB, DC CB गिवन में दिया है, CD 80 दिया है और BC 70 दिया है. so 80 upon 70, 0 कैंसिल, 8 upon 7. okay? therefore similarly जब RC पैरेलल टू QB पैरेलल टू PA हो जाएगा, RC पैरेलल टू QB पैरेलल टू PA अगर रहेगा तो RQ अपॉन QP इज इक्वल टू CB अपॉन BA. इजी है. फोर्थ स्टेटमेंट क्या होगा? सिमिलरली वी कैन राइट RQ अपॉन QP इज इक्वल टू CB अपॉन BA. बाय यही थ्योरम लिखना पड़ेगा. एंड फ्रॉम सेकेंड, सो RQ अपॉन QP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? CB कितना है? 70 और BA कितना है? 60. AB कितना है? 60. हो जाएगा 7/6. तो देयरफॉर ये फिफ्थ स्टेटमेंट. तो फिफ्थ और सॉरी ये फिफ्थ ले लेते हैं, ये सिक्स ले लेते हैं और ये फोर्थ ले लेते हैं. 4 और 6 को देखेंगे. 4 और 6 को देखेंगे तो क्या हो जाएगा? SR H2 RQ H2 QP will be equal to 8 H2 7 H2 6. ओके, ये आएगा. सेम है ना? SR अपॉन RQ अपॉन QP. तो क्या हो जाएगा? SR अपॉन RQ अपॉन QP विल बी 8/7/6. मतलब वही है जो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई में लिखा. अभी हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन में चलते हैं.
अगर ये रेशियो इनके तीनों का रेशियो निकालेंगे तो 8:7:6 है। दैट मीन इसमें कुछ तो कॉमन मल्टीपल होगा जो कट होके ये आया वैल्यू आया होगा। सो क्या लिखेंगे, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। देयरफॉर क्या हो जाएगा, एस आर इज इक्वल टू 8x, आर क्यू इज इक्वल टू 7x एंड क्यू पी इज इक्वल टू 6x। ओके, ये थोड़ा मैं मिटा देता हूँ, आप लिख लेना बाद में। ओके, अब क्या हो जाएगा, मुझे एस पी दिया हुआ है, एच पी कितना है या फिर पी एस कितना है, 280। क्या आ जाएगा, पी एस इज एस आर प्लस आर क्यू प्लस क्यू पी। क्या आएगा रीजन, एच डैश आर डैश क्यू डैश पी। ओके, एस आर कितना है, 8x 7x 6x। पी एस कितना है, 280। देयरफॉर क्या हो जाएगा, 280 कितना हो जाएगा ये, 8 × 7 15, 15 + 6 21, 21x। इजी है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा ना। तो 8 + 7, 7 7 7 + 7 14 + 1 8, 8 + 7 15 होता है, 15 + 6 21 होता है। सो x क्या आएगा, 280/21। ओके, हम डिवाइड करेंगे, 280/21, 21 × 21, ये कितना बचा, 70। ओके, ओके, तो ऐसे तो कैंसिल नहीं होगा, पॉइंट्स में आएगा, हमको पॉइंट्स की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 21 और 28 7 के टेबल में जाता है, 7 3 21 और 7 4 28, 40/3 आएगा। therefore x इज इक्वल टू 40/3। x 40/3 आ गया, तो एस आर मिल जाएगा, आर क्यू मिल जाएगा, क्यू पी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, सो मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। तो ये हमारा 7th स्टेटमेंट, ये 8th स्टेटमेंट, ये 9th, ये 10, 11 और 12 क्या होगा, एस आर इज इक्वल टू 8 × 40/3। ओके, आर क्यू इज इक्वल टू 7 × 40/3 and QP is equal to 6 into 40/3। ओके, इजी है। तो क्या हो जाएगा, अब हमको सॉल्व करना है, बस हमको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। इजी है, 8 × 4 = 8 हो जाए। तो इसको डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा आपको यहाँ पे लिखना है। तो आर एस विल बी दिस मच, पी क्यू विल बी दिस मच एंड क्यू आर विल बी मच। ओके, इजी है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फिर उसको डिवाइड करके इधर आंसर लिखते हैं। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ी सी जगह है जगह मैं। ओके, तो क्या 8 4 32, 320 डिवाइड बाय 3, 3 1 3, 20 बचा, 3 6 18, 20 बचा, 0.6। तो क्या आएगा, एस आर, आर एस कितना आएगा, 16/6, 16.6। ओके, आर क्यू क्या है, 7 4 28, 280/3, 7 4 28, 7 4 28, तो 280, 7 40 280/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, ये आएगा 10.3, 9.333। ओके, पी क्यू, सॉरी क्यू आर होगा, माइनस क्यू आर 9.3 और ये क्या आएगा, क्यूपी, क्यूपी कितना है, 6 4 24, 240। तो ये तो इजी है, 3 1
3 8 24 0 80, ये आएगा 80। ओके, ओके, तो ये आंसर गलत है बच्चों, पर डिवीजन मैंने गलत कर दिया था। तो डिवीजन में गलत क्या किया था, लेट्स रिवाइव। तो ये गलती आप ना करें, मैं चाहता तो एडिट करके वापस रिकॉर्ड कर सकता था, पर मैंने क्यों सोचा रखने के लिए कि मेरे से भी गलती हो सकती है, तो आपसे भी हो सकती है। तो मैंने प्रॉब्लम क्या किया था, मैंने 16.6 नहीं आना चाहिए, 106.6 आता है। अगर हम डिवाइड करेंगे, पहला लगा 8 4 32, तो 320 डिवाइड बाय 3 करेंगे, 3 1 3, 2 आया, 2 2 तो नहीं जाएगा, तो वापस 0 आएगा, तो इसलिए 0 इधर आ जाएगा, वो मैंने नहीं लिया था। ओके, इसके वजह से मेरा रॉन्ग बदल 106.6 आएगा, लेकिन अब हमको लिखने की जरूरत नहीं है, 320 और 3 लिख सकते, पीछे आंसर वही दिया है, अगर टेक्स्ट बुक के। ऐसे भी कर सकते, सिंप्लीफाई भी कर सकते, 320/3, और ये हो जाएगा 6 4 7 4 28, 280/3। इधर भी मैंने वही गलती किया था, अगर मैंने एक पॉइंट और नीचे ले रहा तो 0 लेना चाहिए था, तो ये मेरा गलती हो गया था, तो ध्यान देना बच्चों हमेशा। मैं चाह तो मैं चाहता तो वैसे लिख के वापस मैं रिकॉर्ड कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि रखता हूँ कि मेरे से भी गलती हो सकती है, तो ये गलती आप मत रिपीट करना। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये थोड़ा यहाँ से आपको सही से सॉल्व करना है। ओके, 9th क्वेश्चन है। 9th में क्या दिया, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पीएम इज ए मीडियन। पीएम इज ए मीडियन मतलब क्या हो जाएगा, क्यूएम इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर हो जाएगा। क्यूएम मीडियन होने से क्या होता है, एम इज ए मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, ये तुमको पता है, हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। एंगल बाइसेक्टर ऑफ क्यू, पी एम क्यू एंड पी एम आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट एक्स एंड वाई। मुझे एक्स वाई को पैरेलल करना है क्यू आर को। मतलब क्या बोला इन्होंने कि पीएम मीडियन है, पीएम मीडियन है क्यू आर का, तो ये क्यू एम इज इक्वल टू एम आर हो जाएगा। दैट्स ग्रेट। अब क्या बोला उन्होंने कि ये एक्स एम और एक्स एम वाई एंगल बाइसेक्टर है किसका, पी एम क्यू और पी एम आर का, और वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक साइड पे एक्स और वाई पे, पी क्यू पे एक्स और पी आर पे वाई पे, और दोनों को जब ज्वाइन करेंगे तो दोनों पैरेलल होंगे क्यू आर को। मुझे प्रूफ करना है। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, तो ऐसे भी आ सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, तो आप फिल इन द ब्लैंक उसमें लिख सकते हैं। सॉल्यूशन गिवन आप लिख लीजिए या फिर प्रूफ आएगा। प्रूफ, सो गिवन आप लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, पहला गिवन पीएम इज अ मीडियन, किसमें, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पीएम इज अ मीडियम मीडियन। सेकेंड, सो एम एक्स इज अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी एम क्यू एंड एम वाई इज अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी एम आर। ओके, थर्ड क्या है, थर्ड तो कुछ नहीं है। फोर्थ, और सॉरी, टू टू प्रूफ एक्स वाई पैरेलल टू क्यू आर, ये सब में भी आ सकता है, फिर इन द ब्लैंक में भी आ सकता है, हम सब के साथ सॉल्व करेंगे बच्चों। तो क्या दिया है, पहला पहला स्टेटमेंट क्या होगा, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी एम इज अ मीडियन गिवन, therefore क्या हो जाएगा, एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर बाय मिड पॉइंट थियरम। थ्री क्या हो जाएगा, क्यू एम इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर बाय मिड पॉइंट थियरम। ये हो गया है हमारा स्टेटमेंट फोर्थ। अब मुझे क्या करना है, ये हमने लिख दिया, जो हमको पता था हमने कर दिया। अब हमको क्या करना है कि एक्स वाई पैरेलल टू क्यू आर करना है।
वो कब होगा? जब पी एक्स अपॉन एक्स क्यू इक्वल टू पी वाई अपॉन वाई आर होगा बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो मुझे कैसे भी करके पी एक्स अपॉन एक्स क्यू लाना है इक्वल टू पी एक्स अपॉन एक्स क्यू इक्वल टू पी वाई अपॉन वाई आर लाना है। अब वो कैसे लाएंगे, चलो हम देखते हैं बच्चों। सो तो पहले देखिए, पहला ट्राइंगल देखिए, अब हमको सेकंड गिवन में क्या दिया है, पी एम क्यू में एक्सएम इज अ एंगल बाइसेक्टर। तो मैं ट्राइंगल बना देता हूँ यहाँ पे, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, और ये ऐसा है, एक्स एम पी क्यू, ये और ये एंगल बाइसेक्टर है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, फोर्थ स्टेटमेंट, इन ट्राइंगल पी एम क्यू एक्स एम या फिर एम एक्स is an angle bisector of angle PMQ given, therefore क्या हो जाएगा, बाय प्रॉपर्टी ऑफ, बाय थ्योरम, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल का थ्योरम से क्या हो जाएगा, एम क्यू अपॉन एम पी इज इक्वल टू, या फिर मैं इजीली लिखता हूँ जबकि तो मुझे वापस इन्वर्ट एंड यूज करने की जरूरत ना पड़े। क्या हो जाएगा बच्चों, पी एम अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन एक्स क्यू, पी एम अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन एक्स क्यू। ओके, देयरफॉर क्या हो जाएगा, पी एम अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन एक्स क्यू। सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है बच्चों, सीक्वेंस बराबर लिखना है, पी एम अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन एक्स क्यू। आप एम क्यू अपॉन एम पी भी लिख सकते थे, तो फिर एक्स क्यू अपॉन क्यू एक्स अपॉन एक्स पी आता, पर मुझे वैसा नहीं चाहिए, मुझे बाद में आपको इन्वर्ट यूज करने से अच्छा मैं पहले से ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, तो क्या आएगा, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल थ्योरम। ओके, सिक्स, सिमिलरली हम लोग इन ट्राइंगल पी एम आर में भी लिख सकते हैं, क्या, पी एम अपॉन एम आर इज इक्वल टू पी वाई अपॉन वाई आर बाई गिवन एंड ये थ्योरम। सिमिलरली लिख सकते हैं बच्चों, कोई इश्यू नहीं, अगर टाइम नहीं है आपके पास तो आप सिमिलरली लिख के आंसर लिख सकते हो। ओके, ये होने के बाद अब हमको कैसे भी करके पी एक्स अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल टू पी वाई अपॉन एक्स आर निकालना है। कैसे भी करके, कैसे भी करके ये दोनों को इक्वल करना है, इसको पी एक्स अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल टू पी वाई अपॉन वाई आर, पी एक्स अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल टू पी वाई अपॉन वाई आर करना है, पी एक्स अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल पी वाई अपॉन वाई आर करना है। कैसे करेंगे, जब ये दोनों इक्वल होगा, पी एम और पी एम इक्वल है, पर एम क्यू और क्यू एम आर, क्यू एम और एम आर इक्वल है, फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 3। therefore क्या हो जाएगा, फ्रॉम 3, 5 एंड 6 क्या होगा, पी एक्स, या फिर सिंप्लीफाई करना बहुत इजी करना है तो पी एम अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू पी वाई अपॉन वाई आर फ्रॉम 6 एंड 3। अब क्या हो जाएगा, 8 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी एक्स अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल टू पी वाई अपॉन वाई आर फ्रॉम 5th एंड 7th। ओके, किसको किसको देखा हमने, इसको और इसको देख के हम लोग को मिला। ओके, देयरफॉर क्या हो जाएगा, एक्स वाई, segment xy parallel to side segment QR by converse of BPT theorem और statement number 8। करेक्ट, इजी है। अब हम लोग फिल इन द ब्लैंक भरते हैं, ये सब में भी आ सकता है और फिल इन द ब्लैंक में भी आ सकता है। सो उन्होंने वही किया है, PMO PMQ MX इज एंगल बाइसेक्टर, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, MX इज एंगल बाइसेक्टर PM अपॉन MQ इज इक्वल टू PX अपॉन XQ, ये आंसर है इसका, फिफ्थ वाला स्टेटमेंट। सिमिलरली इसका भी है, ये आंसर इसका है, और फिर मिड पॉइंट थ्योरम से फिर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, एक्सेप्ट पावर और ये सब रिपीटेड थ्योरम। करेक्ट है, तो ये सम हमने सॉल्व कर दिया इंस्टेड ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स। ओके, ओके, सो लेट्स मूव टू द 10th क्वेश्चन।
तो 10th क्वेश्चन में क्या बोला है, इन फिगर 1.78, ओके, the bisector of angle B and C intersect each other at point X, ओके, B और C का जो इंटरसेक्शन है, एंगल बाइसेक्टर है जो इंटरसेक्ट कर रहा है X पॉइंट पे, और एक लाइन AX को एक्सटेंड किया है, लाइन AX इज इंटरसेक्ट साइड BC एट Y, ओके, AB is 5, AB is 5, AC is 4 and BC is 6, okay, then find AX upon XY, AX upon XY फाइंड करना, इजी है। लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। गिवन लिख लेते हैं। पहला गिवन क्या है, रे BX is an angle bisector of angle B, second ray CX is an angle bisector of angle C, third क्या, AB is equal to 5, AC is equal to 4 and BC is equal to 6, to find AX upon XY, ओके ओके, ये गिवन हो गया। सोल्यूशन पहला क्या आएगा, पहला पार्ट क्या आएगा, ब्लैक कर लेता हूँ। So ray BX is an angle bisector of angle B, किसमें, इन ट्रायंगल A B Y, इन ट्रायंगल A B Y, BX is angle bisector, that means by angle bisector थ्योरम क्या हो जाएगा, AB upon BY is equal to AX upon XY by property of angle bisector of a triangle, ओके, क्या आएगा, AB upon BY is equal to AX upon XY, third similarly ray CX is an angle bisector of angle C, therefore क्या आएगा, CX is angle bisector, therefore AC upon CY is equal to AX upon Y, AX upon XY, therefore क्या आएगा, AC upon CY is equal to AX upon XY, सेम ये रीजन इधर आ जाएगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। थर्ड, अब हम क्या करेंगे, इसमें दो मेथड है बच्चों, मैं आउट ऑफ द बॉक्स दूसरा मेथड यूज करता हूँ, जो जिसमें हम लोग कुछ चीजें अगर भूल गए तो क्या होगा, देखो मुझे अब ए बी दिया हुआ है, ए बी दिया है, ए सी दिया है, ए बी दिया है, ए सी दिया है, बी सी नहीं दिया है, पर हमको बी वाई और वाई सी को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, बी सी आएगा, बी वाई और वाई सी को प्लस करेंगे तो हमको क्या आएगा, बी सी आएगा, ओके, और ये तो हम लोग सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन। सो ए बी अपॉन बी वाई इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन एक्स वाई है, सो बी वाई इधर चले जाएगा तो क्या आ जाएगा, ए बी इंटू एक्स वाई अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू बी वाई, सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई इधर आ जाएगा, ए एक्स इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए सी इंटू ए एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू सी वाई, therefore फिफ्थ क्या आएगा, एडिंग 3 and 4 क्या हो जाएगा, बी वाई प्लस सी वाई इज इक्वल टू ए बी इंटू एक्स वाई ए एक्स प्लस ए सी, थोड़ा गलती हो गया बच्चों इधर, ये उल्टा हो जाएगा ना, एक्स वाई अपॉन ए एक्स आएगा, एक्स वाई अपॉन ए एक्स आएगा, ठीक है, क्या ये मैंने उल्टा लिखना भूल गया था, ये एक्स वाई ऊपर आ जाएगा, एक्स नीचे आ जाएगा, ओके, तो ये आ जाएगा एक्स वाई अपॉन ए एक्स, ओके, डी वाई प्लस सी वाई क्या है, डी वाई प्लस सी वाई क्या है, बी सी है, बी सी ए बी
इसको मैं क्या करता हूँ, एक्स वाई अपन ए एक्स दोनों में कॉमन है, बाहर ले लूंगा, क्या बचेगा, ए बी प्लस ए सी। ओके, ए बी क्या है 5, ए सी क्या है 4, बी सी क्या है 6। अब मैं यहाँ पे ले लूंगा, ये ए एक्स अपॉन एक्स वाई हो जाएगा, मुझे ए एक्स अपॉन एक्स वाई चाहिए। सो ए एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5 प्लस 4 upon 6, which is 9 upon 6. 3 3 is 9, 3 2 is 6. So ax upon xy is equal to 3 upon 2. इजी है एकदम, मुझे सही लगता है कि हम लोग लॉजिकली जाएंगे तो इससे हमको इजी पड़ेगा, सम सॉल्व याद करने की भी जरूरत नहीं, हमको बी वाई प्लस बी सी वाई करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। इजी है, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो या फिर आप कन्वीनियंट मेथड में भी सॉल्व कर सकते हो, डिफिकल्ट नहीं है, ये सब आ सकता है एग्जाम में। ओके, सो लेट्स मूव टू द 11th क्वेश्चन। 11th में क्या दिया है, quadrilateral A B C D is a, सिर्फ quadrilateral दिया है, सेग AD is parallel to BC, मतलब ये ट्रेपेजियम हो गया और दोनों इंटरसेक्ट कर रहे पॉइंट पे आ रहे हैं ओवर P। देन शो दैट AP अपॉन PD इज इक्वल टू PC अपॉन BP। तो हम लोग क्या करेंगे, ये कौन से दोनों साइड कौन से दो ट्रायंगल में आ रहे हैं, या फिर ये ट्रायंगल में आ रहे हैं या फिर ये ट्रायंगल में आ रहे हैं। तो मैं ये दो ट्रायंगल लूंगा जिसमें दोनों ट्रायंगल को मुझे सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा, कैसे, ये अल्टरनेट एंगल और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल हो जाएंगे, बस सब शफल करके हमारा आंसर आ जाएगा। सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। गिवन गिवन क्या आएगा, इन ट्रायंगल इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी सेगमेंट AD पैरेलल टू सेगमेंट BC, okay, and AC and BD are diagonals, okay, to show AP upon PD is equal to PC upon B। हमारा आता है ट्रू। पहला पार्ट क्या है, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD सेगमेंट AD is parallel to segment BC, सेगमेंट AD पैरेलल टू सेगमेंट BC। तो मैं ये दोनों एंगल कॉन्ग्रेट ले लूंगा, या फिर ये दोनों भी ले सकते हो, या फिर आप ये दोनों ट्रायंगल भी ले सकते हो, पर मैं ये वाला दो ट्रायंगल लेता हूँ इसी के लिए। क्या आ जाएगा, पहले क्या लिखेंगे, एंगल ADB is congruent to angle BBC, alternate angles of parallel lines is congruent, ये आएगा गिवन। और इसमें क्या आएगा, BD as a transversal, okay, कॉमा BD as a transversal, okay। therefore क्या हो जाएगा, अब हमको दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। सो इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CPB, कौन सा, APD एंड CPB, ओके, सीक्वेंस सही लिखना है, APD एंड CPB, तभी हमारा राइट आएगा आंसर। ओके, ए पार्ट क्या है, एंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CPD, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल रीजन में। तो B क्या आएगा, ADB कॉन्ग्रुएंट है तो ADP कॉन्ग्रुएंट टू PCB, ADP congruent to angle PCB, सेम एंगल विथ डिफरेंट नेम, या फिर A dash P dash C, ओके, एंड D dash P dash P, ओके, हो गया। देखो दो ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल APD सिमिलर ट्रायंगल CPB, ओके, बाय AA टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी, ओके। अब क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो ले लेते हैं, AP अपॉन CP इज इक्वल टू
PD upon PB is equal to AD upon CB, corresponding side of similar triangle. अब मुझे क्या क्या चाहिए? AP PD PC BP, AP PD PC BP, AP AP है बच्चों, ये सो AP CP एंड PD BP, तो ये तो इसकी जरूरत नहीं, इसको हटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा? AP अपॉन PC, PC लिख देते हैं, PCB को PCP को PC लिख देते हैं, और PD अपॉन BP, इसको और इसको थोड़ा चेंज कर दिया वर्डिंग, बाकी दोनों सेम है, ये दोनों सेम है पर हमने चेंज कर दिया। क्या आएगा? therefore अब क्या हो जाएगा? PC यहाँ चले जाएगा, PD यहाँ आ जाएगा, सो AP अपॉन PD इज इक्वल टू PC अपॉन BP, हेंस सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप चाहे तो दो ट्रायंगल को लेके भी कर सकते थे, आपको डायरेक्ट आंसर आता था, APB और CPD करके भी ले सकते थे। ठीक है, so बच्चों लेट्स स्टार्ट विद द 12th क्वेश्चन। सो 12th क्वेश्चन में क्या दिया है? XY is parallel to AC, okay, if 2AX is equal to 3BX, then XY and XY is 9, then complete the activity and find the value of AC। AC का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये 9 दिया है, AC का वैल्यू फाइंड करना है, और ये कंडीशन दिया, तो इन्होंने क्या बोला है? 2AX is equal to 3BX, तो AX अपॉन BX क्या हो जाएगा? 3 अपॉन 2, 3 अपॉन 2, करेक्ट। फिर AX प्लस BX कंपोनेंटों की है, AX प्लस BX, AX प्लस BX क्या हो जाएगा? AB, और BX क्या हो जाएगा? BX ही रहेगा, ये तो AB अपॉन BX हो जाता है। AX क्या है? 3 प्लस 2 आएगा, 3 प्लस 2 अपॉन 2 आएगा, 3 प्लस 2 अपॉन 2, 5 प्लस 5 अपॉन 2, तो ये आ गया। अभी दो ट्राइंगल सिमिलर है बाय कौन से टेस्ट से होगा बच्चों? XY और AC सिमिलर पैरेलल है, ओके, सो BCA और BYX सिमिलर होंगे कैसे? AA टेस्ट से, कैसे? ये हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल है और ये हमारा कॉमन एंगल है, therefore by AA test से triangles are similar, therefore BA upon BX is equal to BY upon XY, BA upon BX is equal to BY upon BX, sorry, BA upon BX is equal to AC upon XY। तीनों साइड्स भी ले सकते हैं पर हमको AC चाहिए, इसलिए AC upon XY। BA और BX हमको मालूम है, BA और BX मालूम है, 5 upon 2 आ जाएगा, 5 upon 2 और 9 हो जाएगा, तो AC क्या हो जाएगा? 5 into 9 upon 2, 9 5 is 45 upon 2, 2 1 is 2 2 is 4, 2 2 is 4.5, 22.5, ये होगा आंसर। तो बेसिकली आपको सॉल्व करना है, तो आपको ये सॉल्व करना है, फिर ये दो ट्राइंगल को सिमिलर करना है बाय ए टेस्ट से, बाद में ये लेना है, बाद में आंसर आ जाए। ओके, तो ये आपके लिए एक्सरसाइज है, आप इसको सॉल्व करिए और मुझे कमेंट में मैं आपको लिंक दे दूंगा अटैच करने के लिए, फाइल आप स्कैन करके अटैच कर दीजिए। ओके, लेट्स मूव टू द लास्ट सम। Okay, let's start with the last sum, 13th. In figure 1.81, the vertices of square DEFG are on the sides of triangle ABC. ABC के sides में जो स्क्वायर है DEFG स्क्वायर है, और वो ट्रायंगल के इसके जो वर्टाइसेस है DEFG के स्क्वायर के, वो ट्रायंगल पे है, and angle A is 90 degree. Then prove that DE square is equal to BD into EC. Okay, so let's start with the given. Quadrilateral BEFG is a square
सेकेंड क्या आएगा, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन। टू प्रूफ क्या आएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू ई सी। और हमारा आता है प्रूफ पहला स्टेटमेंट क्या है, बीई जो हमारे पास है पहले वो लिख लेते हैं, बीई एफ जी इज अ स्क्वायर गिवन। देयरफॉर सेकंड क्या आएगा, साइड जी एफ इज परपेंडिकुलर टू साइड एफ ई, ओके, एंड एफ ई परपेंडिकुलर टू बी एंड ED perpendicular to BG and BG perpendicular to GA. Property of square. जस्ट लिख लेते कभी, अभी हमको काम आएगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, GF is parallel to B from 2 1 and 2, या फिर प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। इन स्क्वायर ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ओके, क्योंकि ये 90 है, ये भी 90 है, दोनों पैरेलल हो गए, ओके। अब हमारा आता है फोर्थ, अगर ABCD स्क्वायर है, सॉरी BEFG स्क्वायर है, BEFG is a square, then BE is equal to EF is equal to FG is equal to GD, प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, ओके, लिख लिया हमने। अब फिफ्थ स्टेटमेंट क्या आता है, अब GF दिख रहा है, GF GF और D पैरेलल है, GF D पैरेलल है, तो GF BC भी पैरेलल हो जाएगा, सही है। डी पैरेलल टू BC भी, क्योंकि B डैश D डैश E डैश C क्योंकि एक ही प्लेन में है, therefore क्या हो जाएगा, GF is parallel to BC, रीजन क्या आएगा, B डैश D डैश E डैश C, ओके। फिफ्थ सिक्स स्टेटमेंट क्या आएगा, when मतलब सेगमेंट GF is parallel to side BC where AC is a transversal, ओके। मैं क्यों कर रहा हूँ, अभी धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। अच्छा, तो क्या है इसमें, GF दिख रहा है, GF, सॉरी थोड़ा सा इधर बनाइए, मैं इधर बनाता हूँ, ये GF है और ये BC है, पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल है, AC AC, ओके। तो ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रेंट होगा, कौन सा एंगल बोल रहा हूँ मैं, ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रेंट होगा बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। सिमिलरली इधर से भी एक और है, ये एंगल और ये एंगल भी कॉन्ग्रेंट होगा when AB is transversal, when AB is transversal this angle congruent by corresponding angle test, okay। कौन से दो एंगल, ये दोनों एंगल, मैं क्यों कर रहा हूँ अभी धीरे धीरे आपको समझ में आएगा बच्चों। therefore सिक्स स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, एंगल AFG is congruent to angle ACB, corresponding angle पैरेलल लाइन, ओके, और कॉन्ग्रेंट। कौन से दो एंगल है,
AFG ACB। सेवेंथ, सिमिलरली हम लोग एंगल AGF कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जी नहीं ABC आएगा, ABC कॉन्ग्रुएंट टू AGF, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम, बट ट्रांसवर्सल क्या आएगा? व्हेन ट्रांसवर्सल इज AB। ओके, अब हमारा आता है मेन सम। अब हमने ये सब क्यों किया हमने, अब आपको समझ में आएगा। 8। ओके, इन ट्राइंगल GAF and FEC, उसी ट्राइंगल GAF एंड FEC, ए और ई कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि वो 90 डिग्री है, और ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय स्टेटमेंट 6। therefore ए पार्ट क्या आएगा? एंगल GAF इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल FEC 90 ईच, 90 डिग्री। बी क्या आएगा? GAF, सॉरी, AF एंगल AFG is congruent to angle FCE, statement number 6, and same angle with different name। ओके, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, सेम एंगल विथ डिफरेंट नेम। ओके, therefore नाइन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रायंगल GAF is similar to triangle FEC by AA टेस्ट। ओके, अब हम आएंगे ट्रायंगल नंबर 10 स्टेटमेंट को याद रखना 10। अब हमारा आएगा एक और ट्रायंगल, देखिए FAG और GDB, FAG और GDB इन ट्रायंगल FAG एंड ट्रायंगल, या फिर कंफ्यूजन कम करने के लिए GAF, ट्रायंगल GAF इन ट्रायंगल GAF एंड ट्रायंगल BDG क्यों लिखा? क्योंकि GA छोटा है तो BDB, ये सीक्वेंस से स्टार्ट होगा BDG। ए पार्ट क्या आएगा? AGF is congruent to GBD, AGF is congruent to GBD, statement number 7, and same angle with different name। ओके, और B क्या आएगा? एंगल GAF is congruent to angle BDG, statement number 2, and each 90 डिग्री। सिंपल है। अब आएगा 11th स्टेटमेंट, क्या आएगा? फॉर ट्रायंगल GAF इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDG बाय AA टेस्ट फॉर सिमिलरिटी। ओके, अब बच्चों ये देखिए 11th स्टेटमेंट देखिए और 9th स्टेटमेंट देखिए, 9th और 11th। GAF इज सिमिलर टू FEC और GAF इज सिमिलर टू BDG, therefore 12th स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रायंगल FEC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDG, क्या आएगा? स्टेटमेंट नंबर 9 एंड 11। ओके, अब क्या हो जाएगा? FE अपॉन BD इज इक्वल टू EC अपॉन DG और FC अपॉन
बीजी। ओके, एफ सी अपॉन बीजी। अब मुझे क्या चाहिए, बी डी इंटू ई सी चाहिए, ये दिख रहा है, बी डी और ई सी चाहिए, और डी जी और एफ ई, बी जी और एफ ई, ये डी जी है और ये एफ ई है, दोनों कॉन्ग्रेंट है, किससे, डी जी से, सॉरी डी ई से, डी से कॉन्ग्रेंट है। ओके, तो क्या हो जाएगा, तो 14 स्टेटमेंट क्या होगा, ये हो जाएगा कॉन्ग्रेंट साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सॉरी करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, मैं ये दोनों लूंगा। ओके, ये दोनों लूंगा। अब मैं क्या करूँ, गिवन थोड़ा मैं मिटा देता हूँ बच्चों, गिवन मिटा देता हूँ, तो आप लिख लेना, लिख लियो ना, लिख लेना। तो मैं इसको इधर इधर सॉल्व करता हूँ। ओके, सो हमारा 14 स्टेटमेंट क्या आएगा, एफ ई अपॉन बी डी इज इक्वल टू ई सी अपॉन बी जी। ओके, therefore क्या हो जाएगा, ई सी इंटू बी डी। ओके, एफ ई की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, एफ ई की जगह पे क्या लिखेंगे, बी, और डी जी की जगह पे जी डी, या फिर डी जी की जगह पे डी, क्या हो जाएगा, डी ई इंटू डी, therefore डी स्क्वायर ई सी इंटू बी डी, हेंस प्रूफ। क्यों हमने ये सब किया, क्यों हम लोग ने दो पैरेलल लाइन लिया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिया, दो ट्रायंगल को सिमिलर किया, क्योंकि मुझे ये दो ट्रायंगल को सिमिलर करना था। ये दो ट्रायंगल सिमिलर कब होता, क्योंकि हमारे पास एक ही एंगल था, ये 90 डिग्री था, ये 90 डिग्री था, पर दूसरा ये दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट था नहीं। इसीलिए मैंने क्या किया, इसका मदद लिया, दो पैरेलल लाइन का मदद लिया, और इससे क्या किया हमने कि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रेंट किया, तो ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर किया, फिर ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर किया, फिर ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर किया, तो देन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू सेम ट्रायंगल, दैट मींस दे आर सिमिलर टू ईच अदर। इफ दे आर सिमिलर टू ईच अदर, दैट मींस करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। और सिंस स्क्वायर है, तो जीडी और ईसी या एफ ई की जगह पे, या फिर डीजी और एफ ई की जगह पे मैंने डी डाल दिया, और डी स्क्वायर आ गया इधर इसके जगह पे, और इसके जगह पे डीजी, और एफ ई की जगह पे मैंने डी डाल दिया, और ये आंसर आ गया। ये आएगा फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 4। ओके, तो इसीलिए हमने ये सब नाटक किया और करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिया। तो ये सब में आपको याद रखना पड़ेगा, तीनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है, और बस, तो इससे हमारा सम सॉल्व हो जाएगा, इसीलिए हमने ये सारा सम किया है। तो थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस कीजिए, और ये सम एग्जाम में आ सकता है, 4 मार्क का है। एंड शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, मैंने शॉर्ट फॉर्म मैंने जगह कम था इसलिए मैंने लिखा है, ये बस सेम एंगल विद डिफरेंट नेम है ये वाला। एंड ओके, सो बहुत इजी है। तो पहला पार्ट क्या करना है, लाइन स्क्वायर है, लाइन पैरेलल करना है, फिर ये ट्रांसवर्सल लेके ये बड़े वाले को पैरेलल करना है, ये ट्रांसवर्सल लेके ये ट्रांसवर्सल लेके करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रेंट, ये ट्रांसवर्सल लेके ये करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रेंट, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर बाय ए टेस्ट, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर बाय ए टेस्ट, जिसके बाद ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर बाय ए टेस्ट, फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, डी जी के जगह पे ई डी लिखना है, और ई एफ के जगह पे डी लिखना है, और आंसर आ गया। ओके, क्लियर है? ओके, सो बाय दिस वे हम लोग ने प्रॉब्लम सेट 1 भी कंप्लीट कर दिया। और कुछ आपको इश्यूज है, या फिर आपको कुछ पार्ट नहीं समझ में आया, आपको रिपीट करना है, या फिर वापस प्लीज कमेंट करिए, एंड अपने दोस्तों के साथ, अपने बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए। एंड ऑलरेडी मैंने पूरा पूरा चैप्टर सॉल्व कर दिया है, एंड आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं सिमिलरिटी फुल चैप्टर, एंड लाइकवाइज सारे चैप्टर्स का फुल सॉल्व करके हम आपको दिखाए, हम करके देंगे, लाइव सॉल्व करेंगे। एंड डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड बाय बाय।